SIM कार्ड का भुगतान करने के बाद उसके पास $4,900 बचा। मैंने इस बार उसे ठीक $5,000 दिया था। बैंक से फोन और बैंक कार्ड हाथ में लेकर बाहर निकलते हुए सवीना ने अपने आसपास की ऊंची इमारतों को देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई। अब वो अपनी बेटी को लेकर निकल सकती है। उसके हाथ में मौजूद पैसे से वो नौकरी ढूंढ सकती है और खुद को और अपनी बच्ची को सपोर्ट कर सकती है। वो फिर से अपने सपनों को भी चेस कर सकती है। ये अचानक मिली फ्रीडम सवीना को बहुत देर तक जगह पर ही फ्रीज कर रखी, जब तक कि एक बचकानी छोटी आवाज उसके कान में नहीं आई, मम्मी मम्मी, क्या लिली को आइसक्रीम मिल सकती है? वो तुरंत ही रियलिटी में वापस आ गई। उसके बगल में लिली अभी भी उसके हाथ को खींच रही थी। उसकी गोल आंखें आइसक्रीम स्टैंड को देख रही थीं दूर। उसके मुंह के कोने से थूक निकलने ही वाला था। सवीना ने एक चमकदार और रेडियंट मुस्कान दी। बिल्कुल, पर तुम सिर्फ एक बाइट ले सकती हो, नहीं तो तुम्हारा तमी दर्द करेगा। ठीक है, लिली सबसे ज्यादा मम्मी से प्यार करती है। मदर और डॉटर आखिरकार बाहर निकल गए। मैं आराम से एक लंबा शॉट लिया। पूरी तरह से नहीं जानता था कि सवीना बाहर वापस नहीं आएगी। जैसे हमेशा 2 मीट डिशेस और 2 वेजिटेबल डिशेस के बाद मैंने आज रात नूडल सूप बनाने की योजना बनाई। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वे कब वापस आएंगे, मैं चिंतित था कि नूडल्स गीले हो जाएंगे और बुरे लगेंगे, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें नहीं बनाया। नूडल्स काटकर उन्हें कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद मैं लिविंग रूम गया, सोफा पर लेट गया और अपने फोन पर पेरेंटिंग टिप्स स्क्रॉल किया। मैं स्क्रॉल करता रहा जब तक थोड़ा नींद नहीं आ गया। स्क्रीन के कोने में क्लॉक देखता रहा। पहले ही 7 PM हो चुका था। मदर और डॉटर अभी तक क्यों नहीं वापस आए? मैं अचानक सीधा बैठ गया। ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ कुछ नहीं हुआ है ना? मैं थोड़ा चिंतित था। बाहर जाकर उन्हें ढूंढने वाला था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं उन्हें वापस आते हुए सीधे टकरा गया। दरवाजे से एक खुशबूदार हवा अंदर आई और मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अभी सवीना धीरे धीरे कोई अज्ञात धुन गा रही थी। उसके कदम हल्के थे। उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े दिखा रहे थे कि उसका मूड बहुत अच्छा है। वह कई शॉपिंग बैग्स ले जा रही थी। लिली एक हाथ से माँ की हेम पकड़ रही थी, दूसरे हाथ में वही डॉल थी जो मैंने उसे दी थी। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्तब्ध कर गई वह थी यही, दोनों ने नई वेल फिटिंग कपड़े पहन लिए थे। वास्तव में फाइन पंख फाइन पक्षी बनाते हैं। एक बड़ा और एक छोटा ट्रिप पर गए थे और पूरी तरह बदल गए थे, जिससे मैं लगभग उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। एक पल बाद लिली मीठी आवाज में दौड़ते हुए आई, दादी, पुकारते हुए। वो दादी मेरी आत्मा को उड़ने के कगार पर ले आया। मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी। पहले की तनाव तुरंत ढीला पड़ गया। मैंने अडोरेबल छोटी लड़की को उठाया और पहले घर में चला गया। आज रात दादी तुम्हें नूडल्स बनाकर देगा, ठीक है? वो 2 एग्स वाला प्रकार है। हाँ, लिली को एग्स पसंद है। लिली को दादी सबसे ज्यादा पसंद है। सवीना दरवाजे के बाहर खड़ी थी, हवा में जमी हुई। छोटी लड़की ने अभी अभी कहा था कि वह मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करती है और अब वह पहले ही धोखा दे चुकी है। लिली को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अंडे वाले नूडल्स जल्दी तैयार हो गए। मैंने उसके सामने नूडल्स का बाउल रखा। उसकी छोटी नाक थपथपाई, फिर आदत से वापस बेडरूम की ओर मुड़ गया। मेरे पास लिटिल गर्ल थी। क्या दादी रहकर लिली के साथ खा सकता है? वो नरम आवाज फिर से गूंजी। मैं पीछे मुड़कर लिली की उम्मीद भरी नजर का सामना करते हुए थोड़ा हेजिटेंट सवीना को एक झलक मारते हुए जो उसके बगल में बैठी थी। सवीना ने कुछ नहीं कहा और मेरी ओर नहीं देखा, जैसे उसने लिली के शब्द बिल्कुल नहीं सुने हों। अपनी नूडल्स की बॉल खा रही थी। मैं थोड़ा हेल्पलेस महसूस किया। स्थिति सच में ऑकवर्ड थी। बस यस या नो कह दो यार। नथिंग कहने का मतलब क्या था? मैं बस धीरे धीरे पूछ सकता था। तो दादी लिली के साथ स्टे करके ईट करेगा? दादी लिली के बगल में बैठा। मुझे जवाब देने वाली लिली थी। वो खुशी खुशी दूसरे तरफ की खाली जगह को भर गई। मैंने अपनी नाक छू ली। मेरा एक्सप्रेशन ऑकवर्ड था। मैं किचन में एक और नूडल्स की बाउल लेने गया। लिली के बगल में बैठते हुए मम्मी बाई बैठी, दादी दाएं और लिली बीच में पहली बार अपने पेरेंट्स से घिरी हुई थी। उसके चेहरे की स्माइल कभी फेड नहीं हुई। उसका खाना भी और एंथुसियास्टिक हो गया।
पूरे हीपिंग नूडल्स की बाउल को खत्म कर दिया। आखिरकार सवीना को डर था कि लिटिल गर्ल बहुत ज्यादा खा लेगी, इसलिए उसने उसे और खाने से रोक दिया। तभी लिटिल गर्ल ने हार मान ली। डिनर के बाद सवीना अकेले मास्टर बेडरूम में वापस चली गई। ये मैं समझ सकता हूँ, जिससे मैं भी उसी टेबल पर बैठकर ईट कर सकूं। सवीना को बहुत इंटरनल स्ट्रगल झेलना पड़ा होगा। मैं खुद को सवीना की जगह रखता हूँ, सोचते हुए अगर मैं पहले की उस बर्ताव को झेलने के बाद अपने एनिमी के साथ पीसफुली रहने को कहा जाए तो मैं डेफिनेटली नहीं कर सकता। नहीं रुको, अगर मैं होता वो प्रीवियस ओनर शायद ही कोई शरीर बचा पाता। मैं उसे काट मार करके डॉग्स को खिला देता। मैं लिली के साथ 9 बजे तक प्ले किया। लिली बहुत स्लीपी थी, उसका छोटा सिर बार बार हिलता रहा, फिर भी वह स्लीप जाने से इनकार करती रही। इस दौरान मैंने एक बहुत सीरियस समस्या भी खोजी। लिली पहले ही 3 साल की थी, फिर भी वह अभी तक अपने शूज खुद से उतारना नहीं जानती थी। तुम्हें समझना पड़ेगा कि नॉर्मल 3 ईयर ओल्ड्स पहले ही प्री स्कूल के लिए पर्याप्त बड़े होते हैं। मैं भी यह जानता था। यह पहले के अनहेल्थी फैमिली एनवायरनमेंट के कारण हुआ था। इसे जल्दी नहीं किया जा सकता था, पर मैं अभी भी बहुत हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहा था। सवीना उसी पल बेडरूम से बाहर आई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें क्लियर थीं। मैंने लिली को सोफा से उठाया, उसके गाल पर किस किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, लिली इट्स टाइम फॉर बेड। दादी कल फिर से तुम्हारे साथ प्ले करेगा, ओके? लिली की नींद भरी आंखें बंद थीं, लेकिन अब वे खुल गईं। उसने मेरे चेहरे को देखा, फिर सवीना की ओर मुड़ी, फिर अचानक अपना छोटा सिर दादी की गर्दन में दबा दिया। आज रात लिली दादी के साथ सोना चाहती है। यह अनपेक्षित बात सुनकर मैं क्या करूं नहीं जान पाया, और सवीना का चेहरा भी थोड़ा धुंधला हो गया। सबसे डरावनी बात अचानक की चुप्पी थी। मैंने सवीना को मासूम अभिव्यक्ति से देखा। यह छोटी लड़की का अपना विचार था। मैं सच में उसे ऐसा करने के लिए नहीं उकसाया। सवीना चुपचाप अपनी मुट्ठी कस लेती थी। यह कृतघ्न छोटी वाइड-आइड वुल्फ। इतनी सारी केयर बेकार के लिए। सिर्फ 2 दिन, और वह पहले ही दुश्मन की शुगर-कोटेड बुलेट से जीत ली गई थी। आखिरकार छोटी लड़की अपनी मर्जी पा गई। सवीना ने बस उसकी मदद की नहाने में, और छोटी लड़की खुशी खुशी दादी के कंबल के नीचे घुस गई। लिली एक छोटी क्वाल जैसी थी, मेरे गर्दन से चिपकी हुई और छोड़ने को नहीं मानती। मैंने उसे बस ऐसे ही चिपके रहने दिया। यह पहली बार था जब मैंने किसी बच्चे को सोने के लिए रखा। मैंने ऑनलाइन पढ़े हुए पेरेंटिंग टिप्स याद किए, इसलिए मैंने धीरे धीरे लिली को बेड टाइम स्टोरी सुनाई। यह भी पहला मौका था जब लिली अपने पिता की बड़ी बाहों में सोई, पहला मौका जब दादी ने लिली के लिए खाना बनाया, और पहला मौका जब उसने उसे गिफ्ट दिया। अब 2 और फर्स्ट रह गए। लिली अंदर से बहुत ही कंटेंट महसूस कर रही थी। सुबह जल्दी गहरी नींद में डूब गई। लिली अभी भी साउंड अस्लीप थे। मैं अभी भी यूजुअल की तरह जल्दी उठ गया। चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोलते हुए लिविंग रूम गया अपने मॉर्निंग जॉग की तैयारी करने के लिए। एक पल बाद मैंने देखा, लिविंग रूम की कॉफी टेबल पर रखी ऑइंटमेंट की बॉक्स गायब हो गई थी। मेरी आंखें धीरे धीरे चमक उठी। एक रेडियंट स्माइल मेरे चेहरे पर फैल गई। आज मैं ग्रेट मूड में घर से बाहर निकला। जॉगिंग, शावरिंग और फिर कुकिंग में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। नाश्ता खत्म करने के बाद आज मेरा एक और काम था, अपनी बेटी को उठाना। मेरी जेंटल वॉइस से लिली जाग गई। उसने अपनी स्लीपी आंखें रगड़ी, और जैसे ही उसने मुझे देखा, छोटी लड़की ने अपने सॉफ्ट छोटे हाथों से मुझे पकड़ने की कोशिश की, साफ तौर पर चाह रही थी कि दादी उसे पकड़ ले। मैं तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे धीरे धीरे उठाया, नई क्लोथ्स पहनने में मदद की, फिर उसे लेकर बाहर गया उसका चेहरा वॉश करने के लिए। मैंने छोटे बच्चों की देखभाल पर वीडियोस देखे थे, लेकिन थियरी अभी भी सिर्फ थियरी ही थी। जब मैंने असल में इसे ट्राई किया, तभी मुझे पता चला कि यह कितना मुश्किल है। छोटी लड़की का शरीर बहुत ही सॉफ्ट था। मैं कोई फोर्स इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए पूरा प्रोसेस क्लमजी और ऑकवर्ड था, खासकर जब उसके बाल बांध रहा था। मैं यहाँ तक कि हेल्पलेस था, चारों ओर फंबलिंग करता रहा। अंत में सिर्फ एक लॉपसाइडेड स्टाइल ही बना सका। दादी एक कमी है। लिली ने मिरर में अपने क्रोकेट बाल देखे, पुटिंग करते हुए, और मुझे टीज किया। मैंने उसकी छोटी नाक पिंच की, जिससे लिली गिगल हुई। सवीना बेडरूम से बाहर आई और पिता और बेटी के बीच का गर्म माहौल देखा। वो कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में गई नाश्ता लाने के लिए।
शायद उसने खुद भी नहीं देखा कि उसके होंठों के कोने कहीं पर ऊपर की ओर मुड़ गए थे। 3 सदस्यीय परिवार बस साथ में नाश्ता खत्म कर गया। मैंने लिली को सवीना को वापस नहीं किया, लेकिन उसे सोफा पर ले जाकर प्रिंसेस खेलते रहे। लेकिन इस बार लिली के साथ खेलते हुए मैं चुपके से उसके छोटे दिमाग में घुस गया। सम बहुत आसान नंबर्स 1 से 10 तक लिली की समस्याओं को समझने के बाद मैंने नियमित प्लेटम के दौरान उसे धीरे धीरे सिखाने का प्लान बनाया। अब मेरी कैजुअल गाइडेंस में वह जल्दी से कुछ नॉलेज याद कर रही थी। और भी मैंने देखा कि सवीना कल से वापस आई है। वह पूरी तरह अलग व्यक्ति लग रही थी, फिर भी उसकी भौहों के बीच की क्वायत वही रही। स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्पिरिट थी जो पहले नहीं थी। जैसे अभी वह बेडरूम में नहीं गई, बल्कि सोफा के दूसरी तरफ बैठ गई, फोन से खेल रही थी, कभी कभी हमारी ओर देखती। यह एक अच्छा साइन था, जिससे मेरा दिल बहुत आराम महसूस कर रहा था। सवीना फोन ऐप्स डाउनलोड कर रही थी, जबकि पिता बेटी की इंटरेक्शन को देख रही थी। अब तक उसने भी देखा था कि मैं चुपचाप लिली को सिखा रहा हूँ। वो साइलेंटली देख रही थी। उसके दिल में एक मीठी भावना उठ रही थी। वो बहुत समय से अपनी बेटी को सिखाना चाहती थी, लेकिन उनकी पिछली सिचुएशन के साथ उनकी जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल थी। उसके पास एक नॉर्मल माँ जैसा बनने का कोई तरीका नहीं था। और लिली को एजुकेट करना। सवीना ने अपनी नजरें हटाई और अपने फोन स्क्रीन को देखा। ऐप्स डाउनलोड हो चुके थे। जैसे ही उसने अपना अकाउंट लॉगिन किया, अनरीड मैसेजेस दिखने लगे। वो यंग असिस्टेंट थी जो 2 साल पहले उसके साथ काम करती थी, मिया पार्क। उसकी फ्रेंड्स लिस्ट में बस कुछ ही लोग थे। मेरे अलावा उसकी ओल्ड कंपनी से कुछ लोग थे। मिया के मैसेजेस शादी के बाद से लेकर 2 दिन पहले तक लगातार आते रहे। ज्यादातर पूछते रहे कि वह कैसे है। वो बस रिप्लाई नहीं कर पाई थी। इन सारे मैसेजेस को देखते हुए सवीना के दिल में एक गर्मी सी महसूस हुई और उसने तुरंत रिप्लाई किया, आई एम सॉरी मिया, मैं पहले तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। मैं अब ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैसेज भेजे जाने के 2 सेकंड से भी कम में दूसरी तरफ ने तुरंत रिप्लाई किया, सवीना तुम आखिरकार अलाइव हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी के बाद तुम गायब हो जाओगी। तुम अब मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। सवीना तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे डिसअपियर होने के बाद से कंपनी में रूमर्स भर गए हैं, खासकर वो ऑफल रिबेका। पिछले 2 सालों से वो बहुत आर्गेंट रही है। हर किसी को तुम्हारे बारे में बात माउथिंग कर रही है। कह रही है कि तुम इसके लायक थे। यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। मिया की बात पढ़ते हुए सवीना ने अपने होंठ एक साथ दबा लिए। रिबेका गलत नहीं थी, वह इसके लायक थी। कंपनी में वापस वह हमेशा रिबेका से आगे चमकती रही। जब वह चली गई तो रिबेका का ऐसा व्यवहार करना स्वाभाविक था। फिर भी उसकी यह छोटी असिस्टेंट अभी भी उतनी ही लाइवली थी। मिया तुम हाल ही में कैसे हो? जिंदगी ठीक चल रही है। सवीना ने मिया की कमेंट्स का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बजाय उसके बारे में पूछा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, चिंता मत करो सवीना, उस कॉकरोच पर जो नहीं मारा जा सकता। मैं बस तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। बहू सवीना, क्या तुम वापस आ रही हो? सवीना ठहर गई। उसकी आंखों में लॉन्गिंग की एक झलक झिलमिलाती रही। क्या वह वापस आ रही थी? वह मेरी ओर मुड़ी और देखी। बेन ने लिली को देखा। एक पल के बाद उसकी आंखों में जो लॉन्गिंग थी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। शायद नहीं, पर अगर तुम मुझे मिस कर रहे हो मिया, हम मीट अप कर सकते हैं। हाँ सवीना, मैं इस सैटरडे को ऑफ हूँ। सवीना ने इस मैसेज को देखा और उसके चेहरे पर आखिरकार एक स्माइल आ गई। फिर उसने ट्विटर पर स्विच किया। ट्विटर पर उसका आखिरी पोस्ट अभी भी 2 साल पहले का था, जब उसने बताया कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ रही है। उसके फॉलोअर्स जो कभी लाखों में थे, अब सिर्फ कुछ हजार रह गए। बॉट अकाउंट्स के अलावा अभी भी कुछ पुराने फैंस थे जो नियमित रूप से कमेंट करते, उसकी हालचाल पूछते। स्क्रॉल करने के बाद ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स सब रीसेंट एंटरटेनमेंट न्यूज थे, पर उनमें से कुछ पोस्ट ऐसे सॉन्ग के बारे में थे जो अभी बहुत हॉट है। एक ही वीडियो वाला मिस्टीरियस सिंगर रातों रात 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर रहा है। वो असल में कौन है? सवीना इस ट्रेंडिंग सॉन्ग के बारे में काफी क्यूरियस थी, इसलिए उसने टाइटल पर क्लिक किया। वो लंबा आर्टिकल, क्या यह पोस्ट की रिव्यू थी? सॉन्ग के लिए सबकी प्राइज है। नीचे एक लिंक अटैच्ड है। सवीना ने लिंक को क्लिक किया और स्क्रीन पर एक फेमिलियर फेस दिखा।
एक familiar गिटार मेलोडी बजने लगी। फिर एक familiar सिंगिंग वॉइस लिविंग रूम में गूंजने लगी। लिविंग रूम अचानक साइलेंट हो गया, सिर्फ सिंगिंग तीनों के कानों में गूंज रही थी। मैं awkwardly अपना सिर हटा दिया। लिली ने बड़ी आंखों से ब्लिंक किया, सवीना की बाहों में कूद गई और फोन स्क्रीन को देखा। सवीना पूरी तरह से स्तब्ध थी। यह familiar सिंगिंग वॉइस है। क्या यह वही सॉन्ग नहीं था जो दूसरे दिन रूम से आया था? तो उस दिन वह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। लिली ने पहले बोलना शुरू किया। उसने अपनी छोटी उंगली से फोन स्क्रीन की ओर इशारा किया। सवीना की ओर देखा, उसकी बड़ी आंखें क्यूरियोसिटी से भरी थीं। यह दादी है। दादी फोन में है। हाँ, वही दादी है। सवीना ने छोटी लड़की के सिर को रगड़ते हुए जवाब दिया। अब उसे आखिरकार समझ आया कि मेरे पास इतना पैसा क्यों है। घर के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए पहले ही लाखों लाइक्स के साथ बिल्कुल पैसे थे। वह मेरे एंगुलर फेस की ओर मुड़ी। उसकी अभिव्यक्ति शब्दों से परे जटिल थी। उसकी मां की कंफर्मेशन के साथ लिली खुशी खुशी मेरी तरफ दौड़ी। उसके दो चबी छोटे हाथ मेरे चेहरे को उठाते हुए उसकी बड़ी आंखें स्पार्कलिंग थीं। दादी बहुत जेंटल था।